हेलो स्टूडेंट। तो जैसा है आज आप लोगों का यहाँ पर 18 मई और 18 मई का आपका एसएससी एमटीएस का जो तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम है वो फाइनली समाप्त हो चुका है। तो तीनों शिफ्टों का आपका इंग्लिश का एनालिसिस लेकर के आए हुए हैं कि तीनों शिफ्टों में ओवरऑल आपका इंग्लिश में आज 18 मई को क्या क्या पूछा गया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे 18 मई के। यहाँ पर पहले जैसा कि हमेशा शुरुआत होती है आपके सबसे पहले सिनोनिम से शुरू करेंगे। तो अगर सिनोनिम की बात करें आपका, तो सिनोनिम में सबसे पहला जो आपका पूछा गया था वो एविडेंस का यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया था। तो एविडेंस आपको सभी को पता होता है, प्रमाण होता है, साक्ष्य होता है। तो एविडेंस का यहाँ पर पूछा गया था, जिसके सिनोनिम की बात करें तो आपका कंफर्मेशन हो जाएगा, प्रूफ आपका हो जाएगा, उसके साथ आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, अफर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो सारे हैं सिनोनिम्स यहाँ पर एविडेंस के हो जाएंगे। ऑप्शन तो एग्जैक्ट नहीं पता होता है कौन सा पूछा गया है, लेकिन ये आपके सारे यहाँ पर हो सकते हैं कि इनमें से ये आपको कोई दिया हुआ। कंफर्मेशन हो जाएगा, प्रूफ आपका आई थिंक दिया हुआ था, पता चला है, प्रूफ हो जाएगा आपका, वेरिफिकेशन हो जाएगा, अफर्मेशन हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर एविडेंस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर वेनियल का पूछा गया। तो वेनियल की बात करें तो वेनियल एक आप तरह का बात करें तो वेनियल उदासीनता आपकी होती है, यानी कोई फीलिंग्स ना होना, यानी उदासीन टाइप का होना, बिल्कुल बोरिंग टाइप का। तो उसका मतलब यहाँ पर वेनियल होता है। जिसके अगर सिनोनिम्स में जाएंगे आप तो न्यूट्रल इसका सिनोनिम्स हो सकता है, बोरिंग इसका सिनोनिम्स हो सकता है, आपका नॉन डिस्क्रिप्ट हो सकता है, इसका डल हो सकता है। यानी सारे वो जो होते हैं जिनमें आपकी कोई फीलिंग्स ना हो या नॉन फीलिंग्स टाइप का हो आपका, तो ये सारे आपके वेनियल के सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है आपके मर्ज हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में। जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपका शिफ्टों में था तो आप कन्फर्म करके और भी क्वेश्चन बता सकते हैं, बाकी आगे आने वाले लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रल हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, नॉन डिस्क्रिप्ट हो जाएगा आपका, और डल हो जाएगा। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर वेनियल से संबंधित आपके हो जाएंगे, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका एकम्प्लिशमेंट वर्ड पूछा गया था। अगर एकम्प्लिशमेंट की बात करें तो एकम्प्लिशमेंट आपकी उपलब्धि होती है, यानी उपलब्धि की आपकी जो कामयाबी होती है वो एकम्प्लिशमेंट होता है। जिसके अगर सिनोनिम्स से रिलेटेड बात की जाए तो अचीवमेंट इसका सिनोनिम्स हो सकता है, परफॉर्मेंस इसका सिनोनिम्स हो सकता है, डीड यानी कि कार्य होता है जो काम आपका, ये भी सिनोनिम्स हो सकता है, सक्सेस भी हो सकता है। तो ये जो सारे हैं आपके एकम्प्लिशमेंट के सिनोनिम्स हो सकते हैं, जिसका मतलब आपका उपलब्धि, सफलता या आपकी विजय, जो भी आपका एकम्प्लिशमेंट एक तरह से उपलब्धि बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड आपका होता है। तो अचीवमेंट, परफॉर्मेंस, डीड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फैसिनेट वर्ड आपका पूछा गया था, ये रिपीटेड वर्ड है, पहले भी आपका शिफ्टों में पूछा जा चुका है कि फैसिनेट का कौन सा वर्ड था। तो फैसिनेट की अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इंचेंट हो जाएगा, ये भी आपका लुभावना ही होता है। कैप्टिवेट आपके बात कर लें तो ये भी फैसिनेट का हो जाएगा। अट्रैक्ट की बात कर लें तो ये भी हो जाएगा। चार्म की बात कर लें तो ये भी आपका हो जाएगा। यानी ये चारों वर्ड जो हैं आपके, चार्म, इंचेंट, कैप्टिवेट, आपके अट्रैक्ट, ये सारे जो हैं फैसिनेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आपका एक फोमेंट वर्ड आया हुआ था। फोमेंट जो होता है आपका उकसाना या भड़काना होता है। ये आपका पूछा गया था कि फोमेंट के आपके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। तो अगर फोमेंट की बात करें तो प्रोवोक आपका हो सकता है, आपका इंस्टिगेट आपका हो सकता है, जिसका मतलब है आपका भड़काना या उकसाना होता है। एजिटेट हो जाता है आपका, प्रोवोक हो जाता है। तो ये सारे जो हैं फोमेंट से रिलेटेड सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब किसी को उकसाना या भड़काना आपका यहाँ पर हो जाता है फोमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ट्रस्ट का यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा गया था। अगर ट्रस्ट की बात करें कि ट्रस्ट के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो ट्रस्ट में आपका बिलीव हो जाता है। ट्रस्ट तो बिल्कुल ईजी वर्ड है, मोस्टली कई बार ही सुन रखा होगा, ये तो सभी का सही हुआ होगा कि आपका विश्वास या भरोसा होता है। तो ट्रस्ट में बिलीफ आपका हो जाएगा, फेथ हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपका। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर, ये सारे वर्ड आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका ऑटोनोमस आपका वो आया हुआ था। तो ऑटोनोमस की बात करें तो ऑटोनोमस में आपका होता है कि अकेले रहना है, स्वतंत्र रहना आपका जो होता है ऑटोनोमस का हिंदी मतलब होता है। जिसके सिनोनिम्स कहे गए थे तो सिनोनिम्स में आपका इंडिपेंडेंस हो जाएगा, आपका सॉवरेन हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर सिनोनिम्स ऑटोनोमस के आपके हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट एंटोनिम्स में आएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को वही कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना है। तो आप लोग सिर्फ अपना इतना सपोर्ट बनाए रखिए कि आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। कमेंट करके आप हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ में। बाकी इन सारे क्वेश्चंस का PDF हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह पर दिया जाता है, जिन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जाकर
करके जुड़ जाना है। चलिए एंटोनिम्स में आते हैं। एंटोनिम्स की बात करें आपका, तो एंटोनिम्स में आपका प्रोडक्टिव पूछा गया था। प्रोडक्टिव क्या होता है? आपका उपजाऊ कोई चीज़ होती, तो प्रोडक्टिव का यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा गया था। जिसकी बात करें आपका, तो इसका मतलब बंजर आप समझ सकते हैं, इसका आपका एंटोनिम हो जाएगा, जो कि बैरन आपका हो सकता है, स्टेराइल हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर आपके हो जाएंगे सेनोनिम, सॉरी एंटोनिम आपके प्रोडक्टिव के। अगर इसी का सेनोनिम्स पूछ लिया जाता तो वो आपका फर्टाइल हो सकता था। अगर इसका सेनोनिम्स पूछा जाता तो फर्टाइल हो जाता, क्योंकि फर्टाइल का मतलब भी उपजाऊ ही होता है। डिस्क्रिएट आपका, डिस्क्रीट पूछा गया था, तो डिस्क्रीट आपका अगर यहाँ पर बात करें कि डिस्क्रीट वर्ड का मतलब आपका, तो आपका सेंसिटिव होता है, आपका किसी चीज़ में समझदार होना या आपका जिम्मेदार होना, तो डिस्क्रीट का मतलब होता है। जिसके एंटोनिम की बात की गई थी तो आपका इनडिस्क्रीट हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, इम्प्रूडेंट हो जाएगा यानी बुद्धिमान ना होना, फुलिश हो जाएगा। तो ये सारे आपके डिस्क्रीट के आपके यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएंगे। इनडिस्क्रीट, केयरलेस, इम्प्रूडेंट, फुलिश, तो ये सारे यहाँ पर आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका अपसेटिंग का पूछा गया, तो अपसेटिंग की बात करें तो अपसेटिंग आपका होता है अपसेट होना, तो कंफर्टेड इसका एंटोनिम हो जाएगा, काम इसका हो जाएगा, कंपोज्ड हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं यहाँ अपसेटिंग से रिलेटेड एंटोनिम आपके हो जाएंगे, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट आपका बिल्कुल रिपीटेड और आसान सबसे वर्ड एबंडन पूछ लिया गया था, किसी चीज़ को छोड़ना, आपका रोक देना एबंडन होता है। जिसके एंटोनिम्स से अगर रिलेटेड बात कर लेंगे तो आपका अलाउ हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा आपका, एडवांस के साथ में बिगिन भी हो सकता है, आपका कंटिन्यू भी हो सकता है। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर एबंडन से रिलेटेड, तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी एबंडन आपका छोड़ना होता है, आपका रोकना, अलाउ आपका लागू करना, एडवांस करना, बिगिन आपका शुरू करना या कंटिन्यू करना। तो ये सारे वर्ड आपके एबंडन के एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फार साइटेड पूछा गया था, तो फार साइटेड की बात करें, आपके दूरदृष्टि, आपका यह समझदार होता है, आपका समझदार वैसा होना दूरदृष्टि का। तो आपका यहाँ पर आप बता दें तो आपका अगर इसका एंटोनिम की बात करें तो एक तरह से समझदार ना होना, जिसकी दूरदृष्टि ना होना, तो आप शॉर्ट साइटेड भी हो सकता है, इसका नियर साइटेड भी हो सकता है। तो ये वर्ड भी यहाँ पर आपके शॉर्ट साइटेड, नियर साइटेड भी हो सकते हैं, फुलिश भी हो सकता है, अनरीजनेबल भी हो सकता है। ये सारे यहाँ पर आपके एंटोनिम्स हो सकते हैं फॉर साइटेड के। अब यहाँ पर ईडियम फ्रेज बताने से पहले आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पर रखा गया है एक आपको लिए, कि जिनका एग्ज़ाम आगे है और जब तक जो भी अभी तक शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं 2 मई से आपके 19 मई तक जो अभी हो रहे हैं या अभी होने हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के आपके जीके जीएस से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेश्चंस की पीडीएफ है इंग्लिश की आपकी तैयार कर दी गई, बहुत सारे फैक्ट लगा करके, जो कि आपके 20 से जिनका 13 से लेकर के 20 जून तक एग्ज़ाम होना है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली पीडीएफ। यानी 20 रुपये इतना अमाउंट ज़्यादा नहीं, लेकिन क्वेश्चन इतना रिपीट हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके आगे आने वाली शिफ्टों में 10 तक क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होने की संभावना है। तो इसका जो चार्ज है ओनली आपका 20 रुपीज़ रखा गया, जिसमें कि आपको जीके जो सर इंग्लिश की पीडीएफ दे दी जाएंगी। ये आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर गिवन है, जिस पर आप कांटेक्ट करके पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। तो आपके लिए जिनको परचेस करना है वो परचेस कर लें, बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ नॉर्मली आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया गया था कि यहाँ पर बात करें आपका कि वंस क्वीर प्लान आपका दिया हुआ था। एक्चुअली यहाँ पर ये सही नहीं है, यहाँ पर थोड़ा आपका मिस्टेक हो गया। वंस क्वीर से प्लान, ये आपका रोलिंग प्लान से आ गया है, ये आपका यहाँ पर जो आंसर है वो गलत लगा हुआ है। ईडियम्स आपको समझ लेना कि आपका क्वीर्स वंस प्लान होता है, यानी क्वीर्स वंस प्लान की बात करें आपका तो ये आपका होता है क्वींस वन प्लान की आपका एक तरह से आप ये समझ लीजिए किसी के प्लान में आपका दखल देना जो होता है वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ये पूछा गया था कि बार्क द रॉन्ग ट्री, आपका बार्क द रॉन्ग ट्री एक ईडियम्स पूछा गया था, जिसका मतलब होता है कि आप गलत चीज़ ऑब्जेक्ट पर यहीं पर किसी के आपके गलत चीज़ में उसको समझा रहे हैं या गलत चीज़ में आप किसी चढ़ाई कर रहे हैं या किसी की गलती पर आप समझ सकते हैं। टू मिस्टेक वंस ऑब्जेक्ट यानी कि किसी चीज़ में गलती करना। टू परस्यू द रॉन्ग कोर्स यानी किसी गलत काम को आप किए जा रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपके लिए बिल्कुल नॉनसेंस है, वो आपका यहाँ पर बार्क द रॉन्ग ट्री होता है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये आपका काफ़ी आश्चर्यजनक होता है जो कि रिपीटेड आपका सरल सा होता है ईडियम्स। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आपका एक ऐसा झटका लगना है जिसके बारे में आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, यानी कि अ सडन इवेंट दैट कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। तो ये आपका यहाँ पर अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का यहाँ पर पूछ लिया गया था, काफ़ी आपका नॉर्मल था। नेक्स्ट यहाँ पर वन वर्ड की बात करें, आपका वन वर्ड में आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ फेटस पूछा गया था, यानी फेटस यानी कि भ्रूण का आपका डिस्ट्रॉय करना, आपका डिस्ट्रक्शन होगा। तो ये सर्जिकल एबॉर्शन आपका हो जाएगा। सर्जिकल एबॉर्शन इज अ प्रोसीजर दैट एंड्स एन अंडरसाइंड प्रेगनेंसी बाय रिमूविंग द फेटस, यानी रिमूविंग द अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है उसमें फेटस को रिमूव करना आपका एबॉर्शन कहलाता है, जो कि आपका यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ फेटस का पूछ लिया गया था।
नेक्स्ट यहाँ पर फॉरबिड समथिंग बाय लॉ, आपका किसी चीज़ को रोकना लॉ के द्वारा आपका एक क्वेश्चन था, तो इसका आपका प्रोहिबिटेड हो जाएगा। प्रोहिबिटेड आपका टू फॉरबिड समथिंग फॉर्मली बाय लॉ और रूल, यानी कि प्रोहिबिट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फॉरबिड समथिंग बाय लॉ आपका यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक आया हुआ था कि अ थिंग दैट कैन बी चेंज्ड और रिवर्स्ड, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसको ना तो बदला जा सकता है और ना तो उसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका वन वर्ड आपका पूछा गया था, अ थिंग कैन बी चेंज्ड और रिवर्स्ड, तो आपका इररिवोकेबल जो है आपका, इररिवोकेबल आपका यहाँ पर राइट आंसर इसका था। नेक्स्ट आपका एक था कि वन हु इज़ नॉट मेंटली साउंड, जो मेंटली आपका अच्छा ना हो, तो उसका जो वन वर्ड है आपका लुनैटिक आपका हो जाता है, जो कि एक तरह से पागल ही होता है। एक आपका यहाँ पर एफीमिनेट से संबंधित पूछ लिया गया था कि एफीमिनेट आपका क्या होगा। एफीमिनेट आपका होता है हैविंग फेमिनिन क्वालिटीज अनटिपिकल ऑफ अ मैन, यानी किसी एक ऐसे आदमी में जिसमें कि फीमेल वाली आपकी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, उसको एफीमिनेट आपका कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आपका स्क्रबिंग का एक मिसस्पेल्ड पूछ लिया गया था, बाकी और बता देते हैं। आपका इनसाइट का यहाँ पर मिसस्पेल्ड था, रबिंग का आपका मिसस्पेल्ड था, मेंटेनेंस का एक में आया हुआ था शिफ्ट में, प्रीवेंटिव का आपका मिसस्पेल्ड पूछ लिया गया था। तो ये सारे मिसस्पेल्ड पूछ लिया गया था। एक फिल इन द ब्लैंक्स मिला हुआ है आपका था कि देयर इज आपका ब्लैंक दिया हुआ था, अ लॉट ऑफ लर्न फ्रॉम द नेचर, तो यहाँ पर आपका देखिए ऑलमोस्ट हार्डली अबाउट इसमें कुछ लगाने लायक है ही नहीं, यहाँ पर क्वाइट आ जाएगा कि यानी नेचर से आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्वाइट अ लॉट टू लर्न समथिंग, यानी कि क्वाइट इसका राइट आंसर था, जो कि आपका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे आपका। नेक्स्ट आपका यहाँ था अ मैन वॉज इंजॉयड द व्यूइंग फ्रॉम द टेरेस, यहाँ पर आपको इरर बताना था किस पार्ट में। ऐसे आपका था एक जगह, यहाँ पर ऐसे था, ऐसे था। तो अब मैन आपका देखिए वॉच लगा हुआ है, तो वॉच के साथ इंजॉयड आपका नहीं आ सकता है, यहाँ पर इंजॉइंग आना है, जो कि आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो इंजॉइंग आएगा, तो यहाँ पर इसी पार्ट में आपका इंजॉयड वाले पार्ट में आपका यहाँ पर इरर था। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर इरर से पूछा गया था। बाकी ये कुछ वर्ड आपके मिले हैं जो कि आपके बात करें तो आपका किसी पैसेज से रिलेटेड थे। आवर फैमिली हैव टोल्ड अस, एक स्टूडेंट ने भेजे हुए हैं, तो एग्जैक्ट इनका पता नहीं चल पाया क्या मतलब था। आपका चाइना वॉल से रिलेटेड एक क्लोज टेस्ट भी आपका पूछा गया था, कि यानी चीन की जो दीवार है उससे रिलेटेड एक आपका पूछा गया था। तो ये था ओवरऑल आज आपका 18 मई का तीनों शिफ्टों का एनालिसिस इंग्लिश का। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, उनको कर देना है। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। बाकी जिन्हें परचेज करना है आपकी ओवरऑल सभी पीडीएफ एक साथ मर्ज करके, तो आपको नंबर दिया गया, ओनली 20 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं।